गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि इतने दिनों से मैं आपके बीच नहीं आ पाया। कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जो आकस्मिक जीवन में घट जाती हैं, जिनकी वजह से मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। ऐसे ही एक दुखद घटना थी, लेकिन अब हम लोग जो लक्ष्य लेके चल रहे थे, जो उद्देश्य लेके चल रहे थे प्रोफेसर बैच, उसको सार्थक करने का समय आ गया है। जी साथियों, मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों की गति बहुत धीमे चल रही थी। उसका एक कारण ये भी था कि यूजीसी, नेट, जेआरएफ, एनटीए के द्वारा नेट 25 कोड के लिए फॉर्म रिलीज नहीं किए गए थे, अर्थात नेट के लिए फॉर्म रिलीज नहीं किए गए थे। लेकिन संस्कृत स्पेस पे वीडियो आ चुकी है, आप लोगों ने देखी भी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर के देख लें कि कब से फॉर्म डाले जा रहे हैं और कब उनकी अंतिम डेट है, आखिरी डेट है, और किस कैटेगरी को कितने रुपए, कितने पे फीस देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जनरल वालों के लिए मैं बता देता हूं, वैसे उस वीडियो में सब बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 1100 फीस है फॉर्म की। जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं उन लोगों की 600 है। जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर हैं उनकी फीस जो है 325 रुपए है। तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिए। जो लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, उसको अपलोड करना पड़ेगा, जो अब तक नहीं किया जाता था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जिनके पास पुराना ईडब्ल्यूएस है वो लोग भी पुराने वाले को डाल सकते हैं। बाद में जब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को आगे देना पड़ेगा, जब जेआरएफ हो जाएगा तो आप उसको रिन्यू करा लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों की क्लास संस्कृत स्पेस पर साहित्य के जो यूनिट है, जिसको हम लोग कहेंगे 8वीं, 7वीं और 8वीं। तो जो साहित्य वाला पार्ट है वो विमलेश सर आपको लेके आएंगे, और विमलेश सर की एक क्लास साहित्य दर्पण की बची है। उसके बाद वो 10 रूपक को पूरा करेंगे जो तृतीय प्रकाश बचा हुआ था। उसके बाद दर्शन का जो वीणा उठाया है वो अभिषेक सर ने उठाया है, दर्शन को वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अक्टूबर नवंबर 2 महीने में आपका व्याकरण जितने से को प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मैं अब रेगुलर रहूंगा, तो प्रयास किया जाएगा कि पूरा जो आपकी यूनिट है, जिसको हम कहते हैं 5वीं और 6वीं, उसको पूरा किया जाए। अगर तब भी अगर लगेगा कि समय की शॉर्टेज हो रही है, तो ऐसे टॉपिक हैं जैसे जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं और डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, उन टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे। और दिसंबर में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस आंसर, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों, चाहे आप बन सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों के मेरे साथ आप लोग जब व्याकरण पढ़ रहे थे तो पाणिनीय शिक्षा हम लोगों का चल रहा था। पाणिनीय शिक्षा में हम लोग शायद 2 श्लोक पढ़ लिए थे, अतः शिक्षाम प्रवक्ष्यामि ये भी पढ़ लिए थे, और प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धवी ये भी पढ़ लिए थे। तो 2 श्लोक, 2 कारिकाएं हम पाणिनीय शिक्षा की पढ़ चुके थे। आज से हम लोग उसकी, और जिन लोगों ने पाणिनीय शिक्षा, देखो पहला जो सामान्य ज्ञान था जिसमें वैयाकरण आचार्य थे, उनका परिचय जो था, उनकी कृतियों को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके जीवन चरित्र को लेकर के, वो सब वीडियो में आप लोगों के बीच ला चुका हूं। 4 या 5 क्लास हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। पाणिनीय शिक्षा की जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर के देख लीजिए। जिसके बाद प्रत्येक श्लोक को पढ़ेंगे, प्रत्येक कारिका को पढ़ेंगे। जिन लोगों को बुक से तैयारी करनी है, जिनको अपने कंपटीशन के लिए 25 कोड यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपीएचईएससी हायर के लिए बुक चाहिए, वो संस्कृत स्पेस की बुक है जो 5 पार्टों में है, जिसका तीसरा पार्ट व्याकरण का है, दूसरा पार्ट दर्शन का है, पहला पार्ट वेद का है, 5वां पार्ट धर्मशास्त्र, रामायण, पुराण, इतिहास, अभिलेख इत्यादि का है, और चौथा पुराण साहित्य का है। आप घर बैठे मंगा सकते हैं, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। 8009929975 है, इस पर आप अपना पोस्टल एड्रेस भेज के भारत में कहीं भी बुक को मंगा सकते हैं। तो बिना देरी को शुरू करते हैं। पाणिनीय शिक्षा भाग 2 आज दूसरी क्लास है। तो आज हम कहां से चलने वाले हैं, देखिए श्लोक 3। तो पहले तो जो 2 श्लोक थे, पहला श्लोक था अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम, ये था, वो वाला था। दूसरा वाला क्या था कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धवी, शब्दार्थ प्रसिद्ध है, तभी जो मूर्ख लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, उनके लिए यहाँ पर पुनः उच्चारण विधि, पुनः उस उच्चारण की विधि को बताया जा रहा है। वाचः उच्चारण विधि, उस उच्चारण की विधि को पुनः पाणिनीय शिक्षा के माध्यम से बताया जा रहा है। ये आचार्य का कथन है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी हमको देखना है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए तीसरे श्लोक में 3 ही प्रश्न आचार्य द्वारा रखे गए हैं।
इससे हम क्या जानेंगे, वर्णों की संख्या को जानेंगे। ये लक्ष्य हो गया कि तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है। तीसरे श्लोक में ये बताया गया है जैसे इंग्लिश में कितने वर्ण होते हैं, 26 होते हैं, हिंदी में ही अपने संख्या 52 होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आया है कि वर्ण कितने हैं, कति संख्या वर्णाः भवन्ति, कति संख्या वर्णाः सन्ति। तो पहले हम लोग देखेंगे वर्ण कितने हैं। पहला प्रश्न आएगा, क्या आएगा निकल के, इस श्लोक में, इस कारिका में क्या क्या चीजें है। तो पहला प्रश्न क्या निकल के आया, वर्ण कितने हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न निकल के आएगा किसके मत में है, किसके मत में है, किसके मत में है, अर्थात किसकी इसकी अनादि परंपरा क्या है। ठीक है, किसके मत में है, ये निकल के आएगा। तीसरा प्रश्न इससे निकल के आता है कि वह प्रश्न कुत्रचते वर्णाः प्रयुज्यन्ते, कहां पर इन वर्णों का प्रयोग होता है। ये जो वर्ण हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, वह वर्ण कहां प्रयोग होते हैं। ये प्रश्न आपके तीन निकल के, वर्ण कहां प्रयोग होते हैं, तीन प्रश्न इस कारिका के माध्यम से निकल के आते हैं। ठीक है, जिन लोगों को कोई डाउट हो वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस कमेंट का कुछ समय बाद या तुरंत भी आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है श्लोक, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, श्लोक संख्या 3 है जिसमें वर्ण की जो संख्या है, कितने वर्ण होते हैं संस्कृत में, इस बात को बताया गया है। तो इस कारिका से 3 प्रश्न निकल करके आए, वो बताएगा कि वर्ण कितने हैं, और दूसरी बात उनकी अनादि परंपरा क्या रही है, किसके मत में माने गए हैं, कौन कहता है। ठीक है, और तीसरी बात पूछे कि ये वर्ण कहाँ प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक पे चलेंगे। तो लिखा है 63 चतुर्षष्टिर्वा वर्णाः सम्मुमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। ठीक है, ये श्लोक है कि 63 चतुर्षष्टिर्वा वर्णाः सम्मुमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा, स्वयं भुवा स्वयं प्रोक्ता। ठीक है, ये यहाँ पर वहां पर सिद्धि हो जाएगी। तो पहले एक एक से चलते हैं, तब पता चल जाएगा आपको। तो देखो षष्ठी यहाँ शब्दों को पकड़ लीजिए, जिनको संस्कृत में गिनतियां नहीं आती हैं। देखो पहली बात ये जान लीजिएगा कि हम प्रयास करेंगे 2-4 दिन में पानी शिक्षा खत्म हो जाए। शास्त्रार्थ की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि परीक्षा में नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ या किसी भी परीक्षा में पानी शिक्षा से अगर प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है, तो देखो षष्ठी का मतलब क्या होता है, षष्ठी का मतलब होता है 60। यहाँ क्या लगा है, चतुर लगा है, चतुर, चतुर मतलब होता है 4, तो कितना हो जाएगा 64। ऐसे ही षष्ठी का मतलब है 60, आगे क्या लगा है त्रि का मतलब हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 63। तो ये कह रहा है 63 चतुष्षष्टि वा वर्णाः भवन्ति, 63 या 64 वर्ण होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने वर्णों की चर्चा की गई है संस्कृत भाषा में। तो 63 की बात की गई है और 64 की बात की गई है। जिस प्रकार से सांख्य में 25 तत्व माने गए हैं और एक तत्व को जोड़ करके, ईश्वर तत्व को जोड़ करके योग में 26 तत्व हो जाते हैं, उसी प्रकार 63 वर्ण माने गए हैं, एक वर्ण और जोड़ दिया जाता है तो 64 वर्ण हो जाते हैं। कुछ लोग 65 वर्णों का भी, 65 वर्णों का भी अनुकरण करते हैं। ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था हमारा, वर्ण कितने हैं, तो आंसर मिलता है कि 63 है और 64 है। घबराइएगा मत, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 63 वर्णों को गिनाइए, कौन कौन 63 वर्ण है। अभी तक हम नहीं सुने थे कि संस्कृत में 63 वर्ण होते हैं, बहुत बड़ी वर्णमाला हो जाएगी। तब कहते हैं धैर्य रखिए, पाणिनि जी खुद बताएंगे। ठीक है, अब कह रहा है किसके मत में है, इसकी अनादि परंपरा क्या रही है, तो कह रहे हैं शंभु मते मता, भगवान शंकर। शंभु मतलब जानते हो, भगवान शंकर के मत में ये माने गए हैं। तो इससे क्या उत्तर मिल जाएगा कि शंभु, भगवान शंभु। और कहा जाता है कि अगर आपको विद्या की उपासना करनी है, आपको विद्या प्राप्त करनी है, तो भगवान शंकर की उपासना करिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुत्रचते प्रयोज्यन्ते, कहां पर ये प्रयोग होते हैं, तो प्राकृते संस्कृते चापि। कहां प्रयोग होते हैं, प्राकृत में प्रयोग होते हैं, और कहां प्रयोग होते हैं, संस्कृत में प्रयोग होते हैं। ठीक है, प्राकृत का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति से निष्पन्न है, अर्थात वैदिक संस्कृत की बात हो रही है। प्राकृत का मतलब सामान्यतः आप क्या ले सकते हैं, वैदिक संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत का मतलब यह है कि जो व्याकरण के यहाँ पर जो नियम है वो लचीले होते हैं। ठीक है, उनका जो नियम है, व्याकरण के जो नियम है, वो वैदिक संस्कृत में इतने प्रभावी नहीं होते हैं। यहाँ पर व्याकरण के नियम लचीले हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया।
तो तीनों प्रश्नों के आंसर आपको पता चल गए कि 63 या 64 वर्ण संस्कृत में होते हैं, प्राकृत में होते हैं, और किसके मत में होते हैं, शंभु के मत में होते हैं। और आगे लाइन लिख दिया है स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा। ये बात पाणिनि जी नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा। स्वयंभुवा का मतलब यहाँ पर किसको लेना है, जो स्वयं से उत्पन्न हो, स्वयं की जो मूल प्रकृति हो, वो कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को से पता चल रहा है कि ये परंपरा है, ठीक है, शंभु ने भी माने हैं, ब्रह्मा जी ने भी माने हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि 63 या 64 वर्ण संस्कृत और प्राकृत में होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहां से किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है, चाहे इस पद्य की पूर्ति कराने के लिए भी आ सकता है। यहां पर आ जाएगा 63 चतुष्षष्टि वा वर्णः सम्भव मते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता ... कुछ भी आ जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 63 और 64 वर्ण होते हैं। तो ये हमने तीसरा श्लोक पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा और पांचवा श्लोक। चौथे पांचवें श्लोक में वो जो 63 वर्ण थे उनके विषय में बताया गया है। इसका मतलब है वर्ण गणना। वर्ण गणना कितने वर्ण होते हैं ये तो हम जान लिए। अब उन वर्णों में 63 वर्ण कौन कौन से हैं, 64 वर्ण कौन कौन से हैं, ये बात चौथे और पांचवें श्लोक में पाणिनि शिक्षा के माध्यम से बताई गई है। तो क्या है कि स्वराविंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता अनुस्वारो विसर्गश्च कौपौ चापि पराश्रितौ दुष्पष्टश्चेति विज्ञेयो लिकारः प्लुत एव च। तो इस प्रकार से दो कारिकाएं हैं या दो श्लोक कहिए, इसमें पूरे वर्णों की, चाहे वो 63 वर्ण हो चाहे 64 वर्ण हो, उनकी यहाँ पर गणना की गई है। थोड़ा समय न लगे इसलिए हम जल्दी जल्दी चल लेते हैं। प्रयास करेंगे कि आज 10 श्लोक हम लोग पढ़ लें, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो, क्योंकि आपको साहित्य की क्लास भी पढ़नी है, आपको रिवीजन भी करना है, दर्शन भी पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए संख्या आपको पता चल रहा है विंशतिरेकश्च। विंशतिरेकश्च मतलब क्या होता है, विंशति मतलब क्या होता है 20, ठीक है। एक नंबर डाल लेते हैं 20 और एक जोड़ देंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 21। तो जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। पहली बात इसने क्या कहा, 21 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। दूसरा क्या है, इस देखो विंशतिरेकश्च स्वराः भवन्ति, जो स्वर होते हैं, यहां पर ध्यान देना, मैं न देखूं आपको बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन ये लायक दिखनी चाहिए कि स्वराविंशतिरेकश्च, जो स्वर हैं वो विंशति मतलब 20, एक मतलब एक, दोनों जोड़ दो 21 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 21 होते हैं। फिर कह रहा है स्पर्शानां पंचविंशति, जो स्पर्श हैं, जो क्या है स्पर्श, ये स्वर आ गया। स्पर्श जो है, स्पर्श जिनको कहते हैं, स्पर्श कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 25 वर्ण आपके क्या हो गए, स्पर्श हो गए। अब स्पर्श कौन होते हैं तो आपने पढ़ाई है, कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर के मा तक के वर्ण अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन पांचों वर्गों में जो पांच वर्ण आते हैं, ये टोटल जो 25 वर्ण हैं, ये कितने होते हैं, क्या कहते हैं, इनको स्पर्श कहते हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं, पंचविंशति, 25 होते हैं। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ, अष्टौ यादय स्मृता, जो 8 है, अष्टौ कहिए, अष्ट कहिए, वो कितने हो गए 8, ये यादें हैं। यादें मतलब क्या हो जाएगा, यादें मतलब क्या हो जाएगा, य से चलिए य व र ल, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलिए ह श स, तीनों ले लीजिए, ठीक है ना, ये सब आ जाएगा। और इसका क्रम लिखना है तो स श श लास्ट में ह आता है, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा, पहले पे हम लोगों ने रख लिए स्वर, स्वर कितने हो गए आपके 21। फिर हमने क्या रख लिया, स्पर्श, स्पर्श वर्ण कितने हो गए हमारे 25। और तीसरे नंबर पर हमने क्या रख लिया, यादें। यादें का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ये कितने हो जाएंगे 8, य व र ल श और ह, ये आपके क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। उसके कह रहा है चत्वारश्च यमा स्मृता, जो यम होते हैं, यम कितने होते हैं
4 होते हैं। यम कौन कौन से होते हैं तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पहले भाग में अब बताया गया है और कोट करके प्रातसाख्य को कि वर्गेषु आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे मध्य यमो नाम पुरुषदृशो वर्णः प्रातसाख्ये प्रसिद्ध। ऐसा वहां पर कहा गया है कि जो 5 जो वर्ग हैं उन 5 वर्ग के जो 4 वर्ण हैं शुरुआत के क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ त थ द ध, ये जो 4 वर्ण हैं इनमें से कोई एक वर्ण हो और उसके बाद इन्हीं वर्गों का अगर 5वां वर्ण आ जा रहा है तो क्रम से वो पूर्व पहले वाले वर्ण क्या हो जाएगा, अगर समान होते हैं। जैसे पलिक्कनी तो 2 क है पलिक्कनी और वहां पंचम वर्ण क्या है न। चखनतुः यहाँ पर भी क्या है न। जगमतुः ठीक है म। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे जगनतु यहाँ पर क्या है न। तो ये 4 उदाहरण दिए गए हैं वहां पर, पलिक्कनी, चखनतुः, जगमतुः, जगनतुः। तो ये यम कहे गए हैं। तो 4 यम है। कोई 20 भी कहता है लेकिन आपको कितना कहना है, 4। ठीक है, कितना कहना है, 4 कहना है। तो आप यम कितने कहेंगे, 4। चत्वारश्च यमा स्मृता। ये पूछा जा सकता है कि पाणिनि शिक्षा अनुसार है ना यमः कति भवन्ति, तो यम कितने होते हैं भैया, यम होते हैं आपके 4 यम होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। वो प्रत्येक वर्ग के हिसाब से उसने ले लिए हैं, क्लियर हो गया। अब आता है 5वां नंबर। एक हो गया आपका अनुस्वार, क्या हो गया, अनुस्वार। एक हो गया आपका विसर्ग, क्लियर। एक हो गया आपका जिह्वा मूल्य, ध्यान रख लीजिएगा, नोट करते रहिएगा, जिह्वा मूल्य। एक हो जाएगा आपका उपधमानीय, ठीक है। उसके बाद एक हो गया आपका 2 स्पष्ट और एक हो जाएगा आपका प्लुत लृकार। समझ में आया। तो ये आपको इसने बताया। पहले संख्या पूरी कर लेते हैं फिर समझ लेंगे कि 21 ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है कि स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादश्च स्मृता यष्टौ यमा चत्वारश्च यमा स्मृता अनुस्वार विसर्गश्च अकपौचापि पराश्रितौ दुष्स्पष्ट विज्ञेयो लकार प्लुत एव च। ये सब इसमें बता दिया गया कि स्वर 21 होते हैं, स्पर्श 25 होते हैं, याद 8 होते हैं, यम 4 होते हैं, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, जिह्वा मूल्य 1, उपधमानीय 1, दुष्स्पष्ट 1 और प्लुत लकार 1। इन सब पे हम बात करेंगे ही। संख्या जोड़ लेंगे तो आप पूरी करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 21 और 25 को आप जब जोड़ के चलेंगे तो 35, 45 और 46, ये आपको समझ में आ गया। 46 में जब 8 जोड़ देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 54 हो गया। 54 में 4 जोड़ देंगे तो कितना, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64। तो टोटल आपके कितने वर्ण हो जाते हैं, 64 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कितने वर्ण हो गए, 64। अब यहीं पर जब नाट्य शास्त्र में जाके देखोगे तो एक वर्ण और मान लिया गया है। नाट्य शास्त्र की बात कर रहा हूं, वहां दीर्घ लृकार मान लिया गया है। कौन सा मान लिया गया है, दीर्घ लृकार। तो कहीं कहीं पर इसको 65 वर्णों का भी अनुकरण किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर बात कर लें कि स्वर 21 कैसे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, इसको देख लीजिए एक बार। स्वर 21, स्पर्श 25 हो गए, यादें 8 हो गए, यादें में य व र ल और 4 आपके ऊष्म वर्ण, यम 4 हो गए, अनुस्वार 1 हो गया, विसर्ग 1 हो गया, जिह्वा मूल्य 1 हो गया, उपधमानीय 1 हो गया, दुष्स्पष्ट 1 हो गया, प्लुत लकार 1 हो गया। टोटल वर्ण आपके हो गए 64। आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहां से अर्थ देख लीजिए, जिह्वा मूल्य उपधमानीय की पराश्रित, जो कवर्ग के आश्रित जो वर्ण है क, वो जिह्वा मूल्य कहलाएगा। पवर्ग के आश्रित ये पराश्रित है। जिह्वा मूल्य और पूछा जाएगा जिह्वा मूल्य और उपधमानीय की विशेषता क्या है, ये कैसे हैं, पराश्रित होते हैं, दूसरे के आश्रित होते हैं। दुष्स्पष्ट चेत विज्ञेयो लिकार प्लुत एव च। एक दुष्स्पष्ट को जानना चाहिए और एक है लकार, प्लुत लकार की बात करते हैं। पूछा जा सकता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार किस लकार को ग्रहण किया जाता है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार किस लकार को ग्रहण किया जाता है वर्णों में। वहां 4 ऑप्शन दे दिए जाएगा आपके अनुसार। आपको एक दे दिया जाएगा प्लुत लकार, दीर्घ लकार, ह्रस्व लकार और कोई नहीं। ये 4 विकल्प आपको अगर मिलेंगे तो आपको किस पे ट्रिक करना है, प्लुत लकार पे। ठीक है, तो प्लुत लकार का ग्रहण होता है, अन्य का ग्रहण नहीं होता। ये बात कर ली। अब हम बात करेंगे स्वर 21 कैसे होते हैं। स्वर 21 कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए 21 स्वर जान लेते हैं।
स्वर कितने बताए? 21। तो पहले हम बताइए कि आपको स्वर कैसे हैं। आइयोड रिलरे का आपने पढ़ाई होगा, तो अ ई उ रे ली ए ओ आई और औ। ये आपने अच प्रत्याहार पढ़ा होगा। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। ठीक है, आइयोड रिलरे का ए ओंग आई औच वर्ड से व्यंजन शुरू हो जाते हैं। तो अ ई उ रे ली ए ओ आई औ ये स्वर हैं आपके। लेकिन ये स्वर हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़े, लेकिन यहाँ पर पानी शिक्षा में कहा गया कि स्वर कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो 21 को देख लेते हैं। देखो, इन चारों को कर लीजिए, इसको कर लीजिए और ये जोड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो है चारों, इन चारों को आप किस किस में बांट दोगे? देखो, ह्रस्व दीर्घ, पहला भेद जब हम लोग करते हैं प्लुत, ये तीनों होते हैं। तो अ भी ह्रस्व है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। उसी प्रकार से तो एक अह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। तो अ कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। तो एक वर्ण 3 प्रकार का हो जाएगा। एक वर्ण कितने कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। ऐसे ही इकार ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। ऐसे ही उकार ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। ऐसे ही ऋकार ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। समझ में आ गया? तो ये 3 6 9 12 टोटल कितना हो गया? 12। समझ में आ गया? जो ऋकार जो होता है, ये सिर्फ आपको क्या लेना है? ह्रस्व लेना है। ऋकार ह्रस्व ऋकार का ग्रहण होता है। ये पूछा जा सकता है कि 21 स्वरों में किस ऋकार का ग्रहण होता है? तो ह्रस्व ऋकार का ग्रहण होता है। ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब ए ओ आई औ एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्। एच कितने होते हैं? 12 होते हैं, उनमें ह्रस्व नहीं होता। तो जब ह्रस्व नहीं होगा, 12 होते हैं, ये पानी शिक्षा की बात नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए उसमें ह्रस्व नहीं होता। जब इसमें ह्रस्व नहीं होगा तो क्या होगा? सिर्फ दीर्घ होगा और प्लुत होगा। ठीक है, तो ये भी 2, ये भी 2, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, ये भी 2 और ये भी 2। तो 2 4 6 8। अब जोड़ लीजिए, 12 + 1 + 8, 8 और 1 9, और 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। तो इस प्रकार से 21 स्वर होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? स्वर समझ में आ गए? इस प्रकार से 21 स्वर होते हैं। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अ ई उ री, इनको 12 प्रकार का बताया गया। री 1 प्रकार का है। ए ओ आई औ ये 8 प्रकार के हैं टोटल। और इनको योग कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? स्वर 21 होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। स्वर 21 हो गए। बाकी मैं बात करूं स्पर्श संज्ञक की बात करूं, तो स्पर्श संज्ञक जो वर्ण हैं वो कितने हैं? 25 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 25। अब 25 वर्ण कौन है? तो कवर्ग के कितने वर्ण होते हैं? 5। चवर्ग कितने वर्ण होते हैं? 5। टवर्ग कितने वर्ण होते हैं? 5। तवर्ग कितने वर्ण होते हैं? 5। पवर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, ये 25 वर्ण हो गए। उसके बाद यादें हमने पढ़ी लिए हैं। यादें तो मैं आपको बता ही चुका हूं। यादें कितने होते हैं? तो बता रहा है 8 होते हैं। ठीक है, य व र ल। ठीक है, ये इनको अंतस्थ भी कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं, अंतस्थ भी कहते हैं। उसके बाद ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनको देख लेते हैं। ये 4 होते हैं, इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद यम आप लोगों ने जान लिया 4 होते हैं। वर्गेषु आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे मध्य यमो नाम पूर्व सदस्यो वर्णा प्रातशाख्य प्रसिद्धा। ये बात आपको पता ही है। अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया। द्विस्पष्ट को जान लेते हैं। द्विस्पष्ट किसे कहते हैं? ठीक है, द्विस्पष्ट एक कहा जाए तो एक पारिभाषिक इसको मानिए। देखिए, एक वर्ण होता है। कैसे कहते हैं? जिसकी परिभाषा बताई गई कि जब 2 स्वरों के बीच में क्या है, जब द्विस्पष्ट की परिभाषा क्या है? जब ये ऋक् प्रातिशाख्य में कहा गया, जब 2 स्वरों के बीच में क्या आ जाए? डकार आ जाए। डकार मतलब डलिया वाला।
डकार आ जाए, ड ट ठ ड, ठीक है, अल्प प्राण वाला डकार आ जाएगा तो उसको, अब इसको डकार ही बोलते हैं। देखो ऐसे बनता है, एस के आकार का, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा कई बार, तो ऐसा बनता है, इस टाइप का बनेगा, एक ये हो जाता है ये, और यहाँ ऐसे होता है, ठीक है, वो हो जाए उसको ये हो जाता है। अब ये जो है ना, इसको ड ही बोलते हैं, तो इसको हम लोग इसको हम क्या कहेंगे, दुष्पष्ट कहेंगे। अर्थात दो स्वरों के बीच में जब जैसे आ जाएगा, उदाहरण देख लीजिए ईड़े, ठीक है, अग्निमीड़े, आप देखें ना ईड़े। अब ईड़े में देखो ई भी स्वर है और डे में जो एकार है अंतिम में वो भी स्वर है। इन दोनों स्वरों के मध्य में जो ड आया है, इसको अब हम मंत्र में देखोगे तो ऐसे एस के आकार का लिखा गया है, ठीक है, ऐसे लिखा गया है, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं उसको, ठीक है, ऐसे लिखा गया है, क्लियर। तो ये आप लोग वहां पर देख लेना सूक्त में, तो ऐसे ईढ़े, इसको ईले अग्निमीढ़े, तो ये ड ही बोला जाता है, ठीक है। जब दो स्वरों के बीच में डकार आ जाए, ऐसे ही जब दो स्वरों के बीच में ढ आ जाएगा, ढक्कन वाला जब ढ आ जाएगा ये वाला, तब उसको क्या हो जाता है, यही होता है, बस उसके बाद ह लग जाता है। जैसे मीड़ से, मीड़ुखे में बनता है ये, मीड़ुखे में ढ आ रहा है, मीड़ुखे, वहां ढ को ये हो जाता है। जब दो स्वर हों और उनके साथ ऊष्म वर्ण भी हों, तब जाकर के ये हो जाता है, तो ये भी दुष्पष्ट होता है। बाकी इससे आपको कोई मतलब नहीं है, एक बार नॉलेज के लिए जाने रहिए। तो आप लोगों ने ये जान लिया, ठीक है, कितने वर्ण होते हैं, 63 होते हैं, 64 होते हैं, ये बात आप लोगों ने जान ली। जब इसमें प्लुत लिकार को भी ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या, देखो लिकार हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, वो हमने ह्रस्व लिकार लिया है, लेकिन यहां पर बता दिया गया है जब प्लुत लिकार को भी ले लेंगे तो 64 हो जाएंगे, और दीर्घ लिकार को भी ले लेंगे तब 65 हो जाएंगे। बाकी हम लोगों ने 21 स्वरों में ह्रस्व लिकार तो पढ़ा ही था, तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए यहां से कुछ नहीं है, छठवां जो श्लोक है, छठवीं जो कारिका है, उसमें वर्णोत्पत्ति को बताया गया है कि कैसे वर्णों की उत्पत्ति होती है। वर्णों की उत्पत्ति के पीछे एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हम लोग मशीन में देखते हैं तो जो वर्ड टाइप करते हैं लैपटॉप इत्यादि वो ऐसे ही आ जाता है, लेकिन पाणिनि शिक्षा में और हमारे जो अन्य प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं, अन्य शिक्षा ग्रंथ हैं, चाहे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, उनमें हम उत्पत्ति बताएंगे वर्ण की किस प्रकार से वायु के द्वारा उत्पत्ति होती है, और वो मुख विवर से प्रतीत होते हैं कि जैसे मुख से बोले जा रहे हो, लेकिन उनके पीछे क्या प्रोसेस होता है, क्या आंतरिक क्या उसका एक क्रिया होती है, उसको यहाँ से बताया जा रहा है कि वर्णोत्पत्ति कैसे होती है, वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आपको ये पता है कि जितने ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा है। तो हमारे आत्मा में सभी प्रकार का ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है कि हमने एक बार राम बोल दिया तो दोबारा राम नहीं निकलेगा। तो हमारे आत्मा में सब ज्ञान है, इसको समझिएगा। अब उसको कैसे बाहर निकालते हैं और किस प्रकार से वो बाहर निकलता है, तो ये बात समझ लीजिए। तो पहली कारिका इसमें बताई गई कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम, ठीक है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्तिं स प्रेरयति मारुतम। मारुत तक हमको चलना है। तो देखो आत्मा यहां पर कर्ता है और बुद्धि यहां पर क्या है, कारण है, साधन है। आत्मा क्या करती है, मनोयुंक्ते, आत्मा मन को युक्त करती है, जोड़ती है। आत्मा मन को काम पे लगाती है। किस काम पे लगाती है, तो कह रहा है विवक्षया वक्तुरिच्छा विवक्षा तया विवक्षया। कोई वक्ता है, कोई कहने वाला है और उसकी इच्छा है कि मैं राम कहूं। अब राम कहने के लिए उसको क्या प्रोसेस लगना है, तो आत्मा का जो ज्ञान है वो क्या करेगा, वक्ता की इच्छा के अनुरूप मन को नियुक्त करेगा। कहाँ नियुक्त करेगा, तो कह रहे हैं कि बुद्ध्या समेत्यर्थान, आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थान समेत्य, जितने भी अर्थ हैं, जितने भी ज्ञान के अर्थ हैं, जो भी अर्थ हैं, जो भी वाच्यार्थ हैं, अर्थान मतलब वाच्यार्थ, जितने भी अर्थ हैं, जो भी वाच्यार्थ हैं, उस समूह को समेत्य मतलब इकट्ठा करके, बुद्धि के द्वारा इकट्ठा करके विवक्षा रूप से मन को क्या करता है, युक्त करता है। समझ में आ गया। आत्मा जो है, आत्मा कर रहा है कि करता है, यहाँ बुद्धि यहाँ पर क्या है, करण है।
तो आत्मा मनो युंक्ते, आत्मा मन को युक्त करता है। ठीक है, ये निकल के आया कि आत्मा जो होता है वो किसको नियुक्त करता है? सबसे पहले आत्मा मन को नियुक्त करता है, मन को युक्त करता है। ठीक है, क्यों करता है? किसके अधीन? की विवक्षा के अधीन। विवक्षा के द्वारा जिस प्रकार से कर्ता की विवक्षा होगी वही आत्मा को बोध होगा और आत्मा मन को नियुक्त कर देगा कि जाओ भाई मन ये शब्द बोलो। अब मन कहाँ जाएगा? तो आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान, विवक्षया बुद्धिया, बुद्धिया अर्थात बुद्धि के द्वारा, अर्थान अर्थात वाच्य अर्थान समेत इकट्ठा करके, पहले बुद्धि के द्वारा आत्मा सभी अर्थों को, वाच्यार्थों को इकट्ठा कर लेगी, फिर मन को युक्त, मन को वहां नियुक्त करेगी विवक्षा के अनुरूप होकर के। और विवक्षा जिस वर्ण को बोलने की होगी, जिस शब्द को बोलने की विवक्षा होगी, वो शब्द को लेकर के वहां से मन चलेगा। ठीक है, अब मन क्या करेगा? मन ने क्या किया है कि बुद्धि ने जो भी अर्थ इकट्ठे किए हुए थे वहां से वो शब्द को बोलने की इच्छा प्रकट होगी। ठीक है, ध्यान रखना, आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया। अब वो मन क्या करेगा? मनः कायाग्नि महांतिम। अब मन क्या करेगा? कायाग्नि, काय मतलब क्या होता है? शरीर। काय मतलब क्या होता है? शरीर। कायाग्नि किसे कहते हैं? जठराग्नि को। शरीर में रहने वाली जो अग्नि है, उदर भाग में रहने वाली जो अग्नि है, उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि। ठीक है, जो पचाने का काम करती है जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, जठराग्नि को क्या करेगा? आहंति, बुलाता है, आह्वान करता है। मन जठराग्नि को बुलाता है। स प्रेरयति मारुतम, वह प्रेरयत सह मनः, प्रेरयति मारुतम, मन नहीं लेना, सह से जो कायाग्नि है वो मारुत, मारुत मतलब यहाँ पर क्या है? प्राणवायु। मारुत का मतलब यहाँ पर क्या है? प्राणवायु। वो क्या होगा? प्राणवायु को प्रेरित करेगा। ठीक है, समझ में आया बात कि ये वर्ण का प्रोसेस है कि पहले आत्मा चाहेगी कि मन को नियुक्त करे। किसको क्यों नियुक्त करे? कि वक्ता की इच्छा है वो राम बोले, तो मन, आत्मा कहेगी मन से भाई आप नियुक्त हो, राम को बुलवाओ। अब आत्मा के द्वारा आत्मा ने बुद्धि के द्वारा जो भी अर्थ अपने में वाच्यार्थ जो भी इकट्ठे किए हुए हैं वहां से मन लेके चलेगा और कायाग्नि महांतिम और जठराग्नि को बुलाएगा। फिर उसके बाद सप्रेरयति मारुतम, वो मारुत मतलब प्राणवायु को प्रेरणा देगा कि इस वर्ण को आप बोलिए। समझ में आएगा नहीं? ये बात यहाँ पर कही गई, तो इतना समझ में आया, सप्रेरयति मारुतम। आगे चलते हैं, वह मारुत। अब यहां से मारुत को लेके चलिए। अब मारुत क्या करेगा? जो प्राणवायु है वो प्राणवायु क्या करेगी? प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, आत्मा है, आत्मा ने किसको नियुक्त किया है? मन को नियुक्त किया है। ठीक है, कहां नियुक्त किया गया है? तो बुद्धिया, बुद्धिया जितने भी बुद्धि के द्वारा जो भी अर्थ है इसके पास, वहां से अर्थ को लेना है। ठीक है, अर्थ को जैसे ही लेगा, क्यों लेगा? तो विवक्षा से लेगा। ये आत्मा का और यहाँ पर क्या है? विवक्षा जोड़ है ये। ठीक है, विवक्षा दोनों को आत्मा मन को नियुक्त क्यों कर रहा है? क्योंकि वक्ता की ऐसी इच्छा है वो ऐसे बोले, वो वहां जाएगा। वहां से क्या होगा कि वो कायाग्नि को बुलाएगा। मन क्या कहेगा? कायाग्नि भाई आओ। कायाग्नि जब आएगी, कायाग्नि जब आ जाएगी तो कायाग्नि क्या करेगी कि उस वर्ण जो बोलने की इच्छा थी, प्रेरयति मारुत, वो मारुत को प्रेरणा देगी। तो सबसे बात पहले कहां पर आ जाएगी? मारुत पे आ जाएगी। मारुत मतलब प्राणवायु पर आ जाएगी। ठीक है, मारुत मतलब वायु होता है। शरीर में किस वायु की बात कर रहे हो? प्राणवायु की। ठीक है, वो जो प्राणवायु है उरस्य चरण, मारुतः वह प्राणवायु जो पहले बात की गई है, उरस्य चरण, उरसी मतलब हृदय, हृदय में चरण सत्री प्रत्यय है, विचरण करता हुआ वह प्राणवायु हृदय में विचरण करती हुई मंद्रम जनयति स्वरम, मंद्रम जनयति, मंद्र नाम का जो स्वर होता है, जनयति मतलब उत्पन्नम करोति, वह मंद्र स्वर को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि उरसी एक पहला कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका कि उरसी, उरसी मतलब हृदय, हृदय में कौन स्वर उत्पन्न हो रहा है? तो मंद्र स्वर उत्पन्न हो रहा है। कैसा स्वर है ये? मंद्र स्वर, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? जब मारुत, जब प्राणवायु हृदय में विचरण कर रही है तब जाकर के
मंत्र जो स्वर है वो उसका क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो स्वर क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो कहाँ उत्पन्न हो रहा है, उरसी मंत्र स्वर उत्पन्न हो रहा है। अब इस मंत्र स्वर की क्वालिटी क्या है, तो कह रहे प्रातः सवन योगम, ये प्रातः सवन वाला है, अर्थात प्रातः में जो सवन किए जाते हैं, प्रातः में जो सवन कर्म किए जाते हैं, प्रातः संध्या काल में जो सवन कर्म किए जाते हैं उनके उपयोगी है। और गायत्रमाश्रितम, प्रातः सवन योग, प्रातः सवन कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे, गायत्री छंद वाला कहेंगे, क्योंकि गायत्री छंद को जिस प्रकार से गाया जाता है उसी प्रकार से मंत्र स्वर को गाया जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछा जा सकता है कि उरसी हृदय में कौन सा स्वर उत्पन्न होता है, और हृदय में कौन सा उच्चारण उत्पन्न होता है। तो कौन सा उत्पन्न होता है, मंत्र स्वर होता है। कैसा होता है, तो प्रातः समन योग होता है, और क्या होता है, गायत्री छंद से युक्त होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। 8वें में क्या बताया गया, वही चल रहा है, देखो वर्णोत्पत्ति चल रहा है। तो पहले यहां लिख लेते हैं, पहला बन गया हमारा उरसी। ये परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, उरसी का मतलब क्या हो गया, हृदय में क्या हो रहा है, मंद्र स्वर। ठीक है, ये कैसा है, तो प्रातः सवनीय है, प्रातः सवन में बोला जाता है। दूसरी बात गायत्री छंद वाला है। आ गया, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहां पर क्या हो जाएगी, कंठे। कंठ में क्या है, होता है, कंठे क्या होगा, तो मध्यम स्वर। क्या होगा, मध्यम स्वर होगा। और ये क्या होगा, माध्यम दिन सवन होगा। देखो मध्यम स्वर है तो क्या होगा, माध्यम दिन सवन, अर्थात जो मध्याह्न काल होता है वैसा होता है। ठीक है, और ये कैसा बोला जाता है, तो त्रिष्टुप, त्रिष्टुप, त्रिष्टुप छंद में बोला जाता है। क्लियर हो गया। अगली बात कर रहा है तीसरा, शीर्षन्यम। शीर्षन्य का मतलब होता है मूर्धा, मूर्धन्यम। ठीक है, मूर्धा में। अब मूर्धा की जब बात करेंगे तो कैसा स्वर है, ये तार स्वर है। और तारतीय सवन मतलब जो तृतीय काल है, दिन का जो तृतीय काल है उस सवन में, अर्थात सायं सवन इसको बोल लीजिए, सायं सवन में। ठीक है, सायं सवन में कैसा छंद वाला है, ये जगती। तो इस प्रकार के प्रश्न वहां पर किसी भी प्रकार से देखने को मिल सकता है, चाहे मिलाने को मिल सकता है, किसी भी प्रकार से मिल सकता है। अब अर्थ सुन लेते हैं। जब वो वायु, जो वायु चली थी, जिसको आत्मा ने मन को नियुक्त किया था, वो वहां से अर्थ लेकर के कायाग्नि को बुलाया था। जठराग्नि वायु को प्रेरित की थी, शब्द को प्रेरित करने के लिए। और वह जो वायु थी वो हृदय में विचरण करते हुए मंद्र स्वर को जन्म दे रही थी। कंठ में जब विचरण करेगी तो मध्यम स्वर को जन्म देगी, और माध्यन्दिन युग वाला होगा, माध्यन्दिन सवन वाला होगा, त्रिष्टुप छंद वाला होगा। वही वायु जब कंठ से विचरण करते हुए शीर्षन्यम मूर्धा से टकराएगी, सिर से टकराएगी, तब तीव्र तीव्र स्वर को जन्म देगी। और वो कैसा स्वर होगा, तृतीय सवन वाला होगा, अर्थात सायं सवन वाला होगा, और जगती छंद वाला होगा। तब जाके कोई स्वर वायु जो होगा वो उच्चारण सिर से टकराएगा, तब जाकर के बैक में वो मुख विवर से बाहर आएगा शब्द के रूप में। ठीक है, तो ये तीन के माध्यम से, तीन श्लोकों के माध्यम से इन्होंने पूरी वर्णोत्पत्ति को बताया। ठीक है, तो बस ये जो अभी मैंने बताया था कि उरस में कैसा हो रहा है, हृदय में कौन सा स्वर उत्पन्न हो रहा है, तो मंद्र स्वर हो रहा है। कंठ में कौन सा हो रहा है, तो मध्यम स्वर हो रहा है। सिर में कौन सा हो रहा है, मूर्धा में कौन सा हो रहा है, तो तीव्र स्वर हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। गायत्री छंद कहाँ है, त्रिष्टुप छंद कहाँ है, जगती छंद कहाँ है, प्रातः शवन वाला कौन सा है, मध्यम शवन वाला कौन सा है, सायं शवन वाला कौन सा है, ये प्रश्न आपको यहाँ से बन सकते हैं, ध्यान रखने। अब देखिए 9वां श्लोक का क्या है। 9वें श्लोक में कुछ नहीं है, स उदीर्णो मूर्धन्य विहिता। वह जो मारुत था वो हृदय से लेकर के मूर्धन्य विहिता मतलब सिर तक जब जाता है तो 3 प्रकार के स्वरों को जन्म दे दिया उसने, मंद्र स्वर, मध्यम स्वर और तीव्र स्वर। वही वर्णान जनयते, और इसी प्रकार से वर्णों को जन्म देता है कौन, वायु। प्राण वायु होता है, हृदय में, कंठ में और मूर्धा में विचरण करता हुआ इन वर्णों को जन्म देता है मारुतः। ठीक है, और तेसाम विभाग, उन वर्णों का विभाग जो उत्पन्न हुए हैं वर्ण, उन वर्णों का विभाग कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार से देखा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि पाणिनीय शिक्षा में वर्णों का विभाग कितने प्रकार से किया गया है, वर्णों का जो विभाग है वो कितने प्रकार से किया गया है, तो पंचधा 5 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से हैं ये हम आगे वाले श्लोक में देखेंगे। समझ में आ गया।
सोदीर्णो मूर्धन्य विहितो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णांजनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। तेषां वर्णानां विभागः पंचधा स्मृतः। उन वर्णों का विभाग 5 प्रकार से देखा जाता है। वो कैसा है तो हम आगे वाली कार्यक्रम में देखने वाले हैं। समझ में आ गया? वह वायु उरसी मतलब हृदय से लेकर के मूर्धा तक जाता हुआ विभाग करता हुआ 3 प्रकार के वर्णों को जन्म देता है और उन्हीं वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो भाग 5 क्या है तो समझ लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी समझ लेंगे, ज्यादा समय हो गया। स्वरतः मतलब स्वर से एक प्रकार, ठीक है, स्वर से। काल 2 हो गए, स्थान 3 हो गए। प्रयत्न से यहाँ पर क्या लेना है ये ध्यान रखिएगा, प्रयत्न से यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न ही लेना है। प्रयत्न से यहाँ पर क्या लेना है, आभ्यंतर लेना है। अनुप्रदान यहाँ पर क्या है, बाह्य प्रयत्न को कहा गया है। ठीक है, तो 5 हो गए आपके, एक स्वर, दूसरा काल, तीसरा स्थान, चौथा आभ्यंतर प्रयत्न, 5वां बाह्य प्रयत्न। स्वर के भेद से, काल के भेद से, स्थान के भेद से, प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न के भेद से, अनुप्रधानतः मतलब बाह्य प्रयत्न के भेद से वर्ण 5 प्रकार का होता है। ये किसने कहा है तो वर्णविदहा। वर्णविद किसे कहते हैं, जो वर्ण को जानने वाला होता है, वर्ण को अच्छी प्रकार से जानता है, उसको वर्णविद कहते हैं। तो जो वर्ण को जानने वाले लोग हैं, जो शिक्षा ग्रंथों की रचना करने वाले लोग हैं, जो प्रातिशाख्य ग्रंथों के प्रणेता लोग हैं, उन्होंने इसको कहा है तन निबोधता, उसको जानना चाहिए। अर्थात जो 5 प्रकार का वर्ण बताया गया है, 5 प्रकार के विभाग से जो वर्ण बताया गया है उसको जानना चाहिए। ठीक है, उस वर्ण को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। स्वर के भेद से जानना चाहिए, काल के भेद से भी जानना चाहिए, स्थान के भेद से जानना चाहिए, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद से जानना चाहिए, बाह्य प्रयत्न के भेद से जानना चाहिए। तो आज हम लोगों ने 10 श्लोक पढ़ लिए हैं, 10 कारिकाएं पढ़ लिए हैं और आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। टीका टिप्पणी वैसे उसका कोई मतलब नहीं है, परीक्षा नजदीक है, आप इतना पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 63-64 वर्ण होते हैं, ये पढ़ा है। किसके मत में होते हैं, शंभु के मत में होते हैं। किसने कहा तो स्वयंभू ब्रह्मा ने स्वयं कहा है। कहाँ होते हैं, संस्कृत प्राकृत में होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो स्वर 21 होते हैं, 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, यादें जो होते हैं 8 होते हैं, यम होते हैं 4 होते हैं, अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, जिह्वा मूली होता है, उपध्मानी होता है, दुष्पष्ट होता है, लिकार प्लुत होता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। दुष्पष्ट की बात जब मैंने की थी तो मैंने बताया था कि जब 2 स्वरों के मध्य में डकार आ जाता है, उसके स्थान पर होने वाला जो चिन्ह वाला ऐसे लकार का जो स्थान लकार जैसा दिखता है उसको दुष्पष्ट बोला जाता है। जब हम दीर्घ लिकार को ग्रहण करते हैं तो वर्ण 65 हो जाते हैं, ऐसा भी अनुकरण देखने को मिलता है। लेकिन जब प्लुत लिकार तक ही रहते हैं तब उसके 64 वर्ण होते हैं। ह्रस्व लिकार का हम पहले ही ग्रहण कर लिए, ये भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम वर्णोत्पत्ति की बात करते हैं तो आत्मा विद्या समेत्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायग्निमाहन्ति सपेर्यते मारुतम। ये प्रोसेस भी हम लोगों ने देख लिया कि आत्मा मन को नियुक्त करता है। कहाँ नियुक्त करता है और क्यों नियुक्त करता है तो विवक्षा के द्वारा नियुक्त करता है। जब वक्ता की विवक्षा होगी, मैं ये शब्द बोलूं तब वो उसको नियुक्त करेगा और बुद्धि के द्वारा जो अर्थ इकट्ठे किए गए हैं उन अर्थ को लेकर के कायाग्नि जठराग्नि के पास जाएगा, जठराग्नि मरुत को प्रेरित कर देगी और जो वायु थी वो उरसी मतलब हृदय में विचरण करते हुए मंद्र स्वर को जन्म देगी, जो गायत्री छंद के युक्त होता है और प्रातः समन वाला होता है। वही वायु जब कंठ में आ जाएगी तो मध्यम स्वर को उत्पन्न करेगी और क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, त्रुष्टुप छंद वाला कहेंगे और मध्यम श्रवण वाला कहेंगे, माध्यम दिन श्रवण वाला कहेंगे, मध्यम स्वर कहेंगे। और जब मूर्धा में पहुंचाएगी, शीर्षन्य मतलब मूर्धन्य, जब मूर्धा में वो वायु पहुंच जाएगी तो तीव्र स्वर हो जाएगा। सिर के ऊपर पानी जाना, तीव्र हो जाना, तीव्र हो जाएगा, तृतीय श्रवण वाला होता है और जगती छंद वाला होता है। तो ऐसे समझना, 1 2 3 इसको कहेंगे प्रातः, माध्यम दिन और श्रवण, इसको कहेंगे मद्र, मध्यम और तीव्र। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इस प्रकार से इसके 3 प्रकार के विभाग होते हुए 5 प्रकार के भेद देखे जाते हैं। स्वरतः स्वर से, कालतः काल के भेद से, प्रयत्नतः प्रयत्न के भेद से, अनुप्रदान आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 2 समझ लेना है और एक आप समझना है स्थान के भेद से, जिनको हम उच्चारण स्थान कहते हैं। ये इस आज की क्लास का सार रहा है। 10 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए, इसको हम 2-4 दिन में खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग भाषा विज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो संस्कृत स्पेस को सब्सक्राइब कर लें।
आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई सुधार अपेक्षित है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिए जितने से जैसे भी हो सके, जितने ज़्यादा हो सके अपने मित्रों को बताइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि निःशुल्क है, कोई आप लोगों से फीस नहीं ली जा रही है। और एक बार पुनः कहूंगा कि जिन लोगों को बुक चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो संस्कृत स्पेस की यूजीसी नेट JRF 25 कोड की बुक है, आप घर पर कहीं भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।